ताइवान से जुड़ी हुई चीन ताइवान सीमा से आ रही है। ताइवान के खिलाफ चीन ने अपनी सैन्य गतिविधियों को और भी तेज कर दिया है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि चीन के 13 फाइटर जेट्स ने ताइवान स्ट्रेट की मध्य रेखा को पार किया। चीन के मिलिट्री ड्रिल को देखते हुए ताइवान ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। चीन की तरफ से इस तरह की हरकतें तेज होती जा रही हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर चीन ताइवान सीमा से जुड़ी हुई। चीन और ताइवान के बीच का तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अब 13 फाइटर जेट्स ने ताइवान की सीमा को पार किया है। चीन के जेट ने मीडियन लाइन को पार किया है। देखिए, चीन इसी कोशिश में लगातार जुटा हुआ है कि किसी भी तरह से चीन ताइवान पर पूरी तरह से वो काबिज हो सके। हाल ही में जिस तरह से नैन्सी पेलोसी का दौरा ताइवान को लेकर सामने आया, उसके बाद चीन ने भौहें तान ली और चीन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। और ऐसे में चीन देखिए किस तरह से लगातार युद्धाभ्यास भी कर रहा है और ताइवान को कहीं ना कहीं और पीछे धकेलने की कोशिश में जुट गया है। दक्षिण चीन सागर में युद्ध का नगाड़ा कभी भी बज सकता है, क्योंकि ड्रैगन अपनी हरकतों से ताइवान को उकसा रहा है। चीन की मंशा दिन प्रतिदिन अब और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। ताजा घटनाक्रम में चीन ने फिर अपनी सीमा लांघी है और उसके 13 फाइटर जेट्स ताइवान की सीमा में घुस आए। देखिए ये खास रिपोर्ट। ड्रिल के बहाने ड्रैगन ने ताइवान पर जबरदस्त प्रेशर बनाया। ताइवान के चारों ओर अपने युद्धपोत को तैनात किए, मिसाइलों से ड्रिल किए। ताइवान के क्षेत्र में मिसाइलें भी गिरी और लड़ाकू विमान भी उड़ाए और बड़ी सेना उतारकर धमकाने की पुरजोर कोशिश की। फिर खबर आई कि चीन ने अपना ड्रिल पूरा कर लिया। बावजूद इसके चीन ने अपने सैन्य साजो सामान को बैरक में नहीं पहुंचाया। अभी भी चीन की हरकतें जस की तस जारी हैं। जब तक कि ताइवान का रडार काम करता, डिफेंस सिस्टम शुरू होता, वो फाइटर जेट अपने क्षेत्र में लौट आए। और ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ। इस तरह की घटनाएं पिछले कुछ दिनों से ज्यादा बढ़ी हैं। बड़ा सवाल है कि ड्रैगन की सेना ताइवान की सीमा से क्यों नहीं लौट रहे हैं, जबकि उनका युद्ध अभ्यास कथित रूप से खत्म हो चुका है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसकी सीमा के पास चीन के 14 युद्धपोत और 66 फाइटर जेट की पहचान की। चीन की हरकत का जवाब देने के लिए ताइवान भी पूरी तैयारी में जुटा दिखा। चीन के सैन्य हमलों का जवाब देने के लिए ताइवान ने अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया। अमेरिका ने फिर से चीन को चेताया है, चीन की सैन्य गतिविधियों को उकसाने वाला बताया है और कहा कि इससे शांति और स्थिरता कमजोर होगी। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यालय की तरफ से कहा गया कि अमेरिका ताइवान के समर्थन में खड़ा रहेगा, उसकी रक्षा के लिए शांतिपूर्ण तरीके से मजबूत कदम उठाएगा। अमेरिका ने यह भी कहा कि चीन की हरकतें उसके उद्देश्य को दर्शा रही हैं। वो ताइवान को डराने की कोशिश कर रहा है। चीन का कदम ताइवान को कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर करने वाला है। ताइवान की सीमा पर तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बावजूद इसके अमेरिका भी मजबूती से ताइवान के साथ खड़ा है, लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ड्रैगन इस पूरे क्षेत्र पर अपना दावा करता है, इसलिए वो अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है और चेतावनी देते हुए कहा कि ताइवान का साथ देने वाले तबाह हो जाएंगे। चीन से तनाव के बीच अमेरिका ताइवान का खुलकर समर्थन कर रहा है। अमेरिका के व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर कहा वो ताइवान के साथ अपने व्यापार को और मजबूत करेगा। ताइवान से व्यापार को मजबूत करने के लिए हवाई और समुद्री मार्ग का इस्तेमाल भी करेगा। ताइवान से व्यापार के लिए जो व्यापार नीति है उसका भी ऐलान यहां पर किया जाएगा। और साथ ही जबकि अमेरिकी सेना अगले कुछ हफ्तों में ही ताइवान जल डमरूत मध्य को पार भी करेगी। तो सोचिए किस तरह से यहां पर फिलहाल ताइवान को अमेरिका का पूरा साथ मिलता नजर आ रहा है। और अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद चीन और ताइवान के बीच तनाव चरम पर है। एक तरफ चीन ताइवान को चारों तरफ से घेर कर सैन्य अभ्यास कर रहा है, तो वहीं लगातार ताइवान सीमा को लांघ भी रहा है।
एक बार फिर चीन के 13 फाइटर जेट्स ताइवान सीमा पर घुस गए। दूसरी तरफ चीन ने जंगी जहाज तैनात कर अपनी मंशा जाहिर कर दी। चीन के फाइटर जेट्स लगातार ड्रिल कर रहे हैं और मकसद चीन का यही है कि ताइवान को कमजोर साबित कर उस पर काबिज हुआ जा सके। लेकिन अमेरिका की तरफ से मदद यहां पर ताइवान को पूरी तरह से मिलती हुई नजर आ रही है और चीन फिर भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लड़ाकू विमान, मिसाइल से ड्रिल, ये वो तस्वीरें हैं जो बताने के लिए काफी है कि किस तरह से चीन अब पीछे हटने को तैयार नहीं। चीन को घेरने के लिए अमेरिका ने प्लानिंग भी शुरू कर दी है। चीन के पड़ोसियों के साथ यूएस की सैन्य साझेदारी बढ़ रही है। तफसील से आपको समझाते हैं, क्योंकि अमेरिका भारत सैन्य अभ्यास करने जा रहे हैं। इसे अक्टूबर में तय किया जाएगा, जो चीन को असहज कर सकता है। बड़ी बात यह है कि यह सैन्य अभ्यास चीन बॉर्डर के बेहद करीब होगा। और यही नहीं, अमेरिका अब ताइवान सीमा पर अपनी चौकसी बहुत तेज करने जा रहा है। इसके लिए यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर को पहुंचा रहा है, जिसमें परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रेगन की तैनाती इसमें शामिल है। और साथ ही यह समझना भी जरूरी है कि अमेरिका के कई युद्धपोत भी ताइवान की सीमा के पास पहुंच रहे हैं। जंग में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब लगता है कि दुश्मन को कोई हरा नहीं सकता। चीन भी ताइवान के साथ कुछ ऐसी ही परिस्थितियां पैदा करने की कोशिश में लगा हुआ है। चीन ने चुपके चुपके एक ऐसा हथियार डेवलप कर लिया है जिसकी अमेरिका और रूस को भनक भी नहीं लगी। चीन इस वक्त हथियारों की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बना हुआ है। चीन एक से बढ़कर एक नए हथियार लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। ताइवान को डराने के लिए अब चीन ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। ऐसा दावा कि पूरी दुनिया चौंक गई है। ये हेडलाइंस देखिए, जिसका मतलब है उड़ती पनडुब्बियां। चीन सबमरीन ड्रोन का परीक्षण कर रहा है, जो उड़ भी सकता है और तैर भी सकता है। ये देखकर आप हैरान रह गए ना? दरअसल ये चीन की तरफ से पेश की गई ऐसी चुनौती है कि दुनिया के बड़े बड़े कर्नलों और जनरलों के माथे पर बल पड़ गए। मतलब चीन एक ऐसा सबमरीन यानी पनडुब्बी बना रहा है जो पानी में तैरती भी है और फिर हवा में हवाई जहाज की तरह उड़ भी सकती है। एक ऐसा सबमरीन जिसके हवाई जहाज की तरफ पंख भी निकले हुए हैं और ये पंख तैरने में उसकी मदद करते हैं और उड़ने में भी। ये कल्पना से परे है। जैसे मछली के उड़ान की कल्पना नहीं की जा सकती, वैसे ही पनडुब्बी उड़ने लगे। इस सपने को साकार करना भी बहुत मुश्किल है। जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में बोट कार की कल्पना की गई थी, जो पानी में बहुत स्पीड से तैर सकती है और फिर पानी से निकलकर सड़कों पर भी दौड़ने लगती है। लेकिन हकीकत में और जंग की दुनिया में इसको साकार करने का दावा किया गया है चीन की तरफ से। पूर्वी चीन में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है नैनजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स। नैनजिंग यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च टीम ने दावा किया है कि उसने एक प्रोटोटाइप फ्लाइंग पनडुब्बी बना ली है। हालांकि चीन इसको सबमरीन ड्रोन कह रहा है, लेकिन दुनिया भर के अखबार इसको फ्लाइंग सबमरीन कह रहे हैं। यूनिवर्सिटी की रिसर्च टीम ने इसका परीक्षण किया है और ये पाया है कि ये पनडुब्बी उड़ने में सक्षम है। 8 अगस्त को साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने यह दावा किया है। चीन हमेशा की तरह खतरनाक और विनाशक हथियार बनाने के निर्माण में लगा हुआ है। वायु वेपन के सबसे ज्यादा प्रयोग भी चीन में होने के दावे किए जाते हैं। लेकिन अब एक नई बात निकल के सामने आ रही है कि चीन उड़ने वाली पनडुब्बी बना रहा है जो बेहद ही खतरनाक है। लेकिन चीन ये कहकर दुनिया को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है कि वो इस पनडुब्बी का निर्माण सिविल यूज यानी नागरिकों की सुरक्षा के लिए करने जा रहा है। चीन का दावा है कि उसकी फ्लाइंग पनडुब्बी के 2 पंख हैं और ये आसमान में इन्हीं 2 पंखों से उड़ जाती है।
जब ये फ्लाइंग सबमरीन समंदर के अंदर जाती है तो इसके दोनों पंख मुड़ जाते हैं। चीन का दावा यह है कि ये फ्लाइंग पनडुब्बी 120 किलोमीटर प्रति घंटा से उड़ने में सक्षम है, जबकि आमतौर पर कोई ड्रोन 60 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ही उड़ सकता है। आजादी के 75 साल पूरे होने पर पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अमृत महोत्सव के दौरान मोदी सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान चलाया हुआ है। मोदी सरकार के इस मुहिम में लोग 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराकर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने में जुटे हुए हैं। लोग अभी से ही तिरंगे के साथ अपनी फोटो बढ़ चढ़कर शेयर कर रहे हैं। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग और क्या महिलाएं और क्या पुरुष, सभी हर घर तिरंगा अभियान पर भारी उत्साह दिखा रहे हैं। आप भी इस अभियान से जुड़कर